नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जैक फिनी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी द थर्ड लेवल के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो असलियत और कल्पना के बीच की लकीर को कह सकते हैं मिटा देती है। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई टाइम ट्रैवल की कहानी है या फिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के तनाव से बचने का एक तरीका। चलिए मिलकर इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सचमुच में कोई तीसरा लेवल है? यही सवाल हमें चार्ली के एक्सपीरियंस की गहराइयों में ले जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम भरोसा किस पर करें, एक इंसान के उस अजीब से अनुभव पर या फिर लॉजिक पर, तर्क पर। तो यहाँ ना हमारे सामने दो दुनियाएं हैं। एक तरफ है आज की मॉडर्न दुनिया का स्ट्रेस, डर, भागदौड़, और दूसरी तरफ है 1894 के गेल्सबर्ग का वो शांत, सुकून भरा अतीत। और यही यही वो गहरा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। मतलब एक इंसान अपनी सच्चाई से भागकर एक खूबसूरत ख्वाब में जीना चाहता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर चार्ली से। वो 31 साल का एक बिल्कुल आम सा आदमी है, लेकिन उसका दावा, अरे बाप रे, बिल्कुल असाधारण है। वो कहता है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 1894 में जाने का एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ निकाला है। एक ऐसा रास्ता जो शायद शायद सिर्फ उसी के लिए बना है। तो देखिए, चार्ली रहता है जंग के बाद वाले न्यूयॉर्क में। मतलब एक ऐसा शहर जहां हर तरफ डर है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है। लेकिन वो दावा करता है कि वो 1894 के शांत दौर में पहुंच गया। तो ये बात साफ है कि उसकी ये जो यात्रा है, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं है। ये तो बेचैनी से सुकून की तरफ जाने की है। हकीकत से भागकर मन की शांति ढूंढने की कोशिश है। अच्छा, तो अब इस दावे की थोड़ी साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चार्ली का एक दोस्त है सैम, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, और वो इसके लिए एक बड़ा ही लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस पहेली को कैसे सुलझाता है। तो सैम के हिसाब से चार्ली का ये जो एक्सपीरियंस है इसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इंसान अपनी असलियत से बहुत दुखी होता है या तनाव में होता है तो उसका दिमाग जागते हुए भी एक सपने जैसी दुनिया बना लेता है ताकि वो अपनी वो इच्छाएं पूरी कर सके जो असलियत में नहीं हो पा रही। ये दिमाग का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक कवच। तो इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या क्या सबूत है? देखिए, पहली बात, आज की दुनिया बहुत तनाव भरी है। दूसरी बात, चार्ली इन सबसे बचना चाहता है। यहाँ तक कि उसकी जो स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है, उसे भी असलियत से एक टेम्पररी पनाह कहा गया है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये तीसरा लेवल सच में चार्ली के बेचैन दिमाग की खूबसूरत कल्पना भर है? लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है दोस्तों। चलिए अब उन पक्के सबूतों को देखते हैं जो हमें बताते हैं कि तीसरा लेवल शायद शायद सच में मौजूद हो सकता है। तो अब हम मनोवैज्ञानिक जांच से आगे बढ़कर कहानी में दिए गए सबूतों की जांच करेंगे। चार्ली का ये सफर तब शुरू होता है जब वो एक अनजान मेहराबदार दरवाजे से अंदर जाता है और बस खो जाता है। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है, ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। राइटर यहाँ एक ऐसा रहस्य और अनिश्चितता का माहौल बना देता है जहाँ कुछ भी मुमकिन लगने लगता है। और फिर उसे मिलते हैं ठोस सबूत। एक अनजान सा गलियारा जो नीचे की ओर जा रहा है, पुराने जमाने के लकड़ी के टिकट काउंटर, टिमटिमाती हुई गैस लाइट्स जिनकी खुली लौ हवा में कांप रही है, 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए लोग, और सबसे बड़ा सबूत 11 जून 1894 का अखबार द वर्ल्ड। अब ये सब कुछ किसी के दिमाग की उपज से तो कहीं ज्यादा असली लगता है। तो चार्ली की मंजिल क्या है? गेल्सबर्ग, इलिनॉय। उसके लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये शांति और सुकून का सिंबल है। बड़े बड़े घर, हरे भरे लॉन और पेड़ों से ढकी सड़कें, ये उस सपनों की दुनिया की तस्वीर है जहां वो आज की जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाना चाहता है। और ठीक जब हमें लगता है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक खत जो अतीत से आया है। और ये खत किसका है? ये है सैम का। जी हाँ, वही साइकाइट्रिस्ट दोस्त जो तीसरे लेवल को चार्ली का वहम बता रहा था। जरा सैम में आया बदलाव देखिए। जो इंसान पहले तर्क और विज्ञान की आवाज था, अब वो खुद उस सपनों की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। जो चार्ली के दुख का इलाज कर रहा था, वो अब खुद 1894 के गेल्सबर्ग में मजे से रह रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हकीकत उतनी भी ठोस नहीं होती जितनी हम समझते हैं।
और ये खत चार्ली को मिलता है उसकी स्टैम्प कलेक्शन के एक फर्स्ट डे कवर में, जिसपे 18 जुलाई 1894 की मोहर लगी हुई है। मतलब ये एक फिजिकल सबूत है, एक ऐसी चीज जिसे छुआ जा सकता है, जो चार्ली के एक्सपीरियंस को सच साबित करती है और इस रहस्य को पहले से भी ज्यादा गहरा बना देती है। सैम उस खत में लिखता है, तीसरे लेवल को तब तक खोजते रहना जब तक वो मिल ना जाए। यकीन मानो मेरा, ये इसके लायक है। मतलब जो इंसान साइंस की बातें करता था, अब वो विश्वास की भाषा बोल रहा है। ये एक लाइन ही पूरी कहानी को देखने का नजरिया बदल देती है। तो ये कहानी हकीकत के बारे में है या फिर सिर्फ एक मेटाफोर, एक रूपक? चलिए कहानी में जो ज़रूरी सिंबल्स हैं उन्हें समझते हैं ताकि हम इसकी गहरी परतों को खोल सकें। देखिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये हमारे उलझे हुए दिमाग का प्रतीक है, जिसमें जड़ों की तरह फैलते हुए गलियारे हैं, सुरंगें हैं जो कहीं भी किसी भी अनजान रास्ते पर ले जा सकती हैं। स्टैम्प कलेक्शन वो असलियत से एक छोटी सी पनाहगाह है। और तीसरा लेवल, वो तो पलायन का, एस्केप का सबसे बड़ा सिंबल है, जहां समय, जगह और इंसान की दिली ख्वाहिशें एक दूसरे से आ मिलती हैं। तो अब हम इस पूरी जांच के आखिर में आ गए हैं। आपके सीबीएसई परीक्षाओं के लिए इस कहानी से क्या जरूरी पॉइंट्स निकलते हैं, चलिए इसे फटाफट समझ लेते हैं। अपने जवाबों के लिए इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला, द थर्ड लेवल आज के तनाव से एक मनोवैज्ञानिक पलायन है। दूसरा, ये समय और स्थान के जुड़ाव को एक्सप्लोर करता है। तीसरा, ये मॉडर्न दुनिया के स्ट्रेस और डर की आलोचना है। सैम का खत कहानी को और उलझा देता है, जिससे फैसला पढ़ने वाले पर आ जाता है। और हाँ, स्टेशन और स्टैम्प कलेक्शन के सिंबॉलिक मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर में हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। अगर तीसरा लेवल असली है, तो ये कहानी दुनिया में मौजूद जादुई संभावनाओं की है, और अगर ये सिर्फ एक कल्पना है, तो ये कहानी इंसान के दिमाग की जबरदस्त ताकत की है। एक तरफ लड़ाई है इंसान और आधुनिक दुनिया के बीच, और दूसरी तरफ इंसान और उसके अपने मन के बीच। अब फैसला आपको करना है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। चार्ली ने तो अपना तीसरा लेवल ढूंढ लिया, या शायद बना लिया, लेकिन हम अपनी जिंदगी की इस भाग दौड़, इस तनाव और इन चिंताओं से बचने के लिए अपना कौन सा तीसरा लेवल ढूंढ रहे हैं?